ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल के अंदर जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे मजबूत है, जो सबसे ज़्यादा फुर्तीला है, वही जीतता है। बड़े प्लेयर्स दाना डालते हैं, छोटे प्लेयर्स उसको लेने आते हैं और उस जाल में वो फंस जाते हैं। तो वहाँ पे लोग आपको क्या बोलेंगे, यार तू बेवकूफ़ है। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टेक्निकली वो कंपनी क्या कह रही है ऑन चार्ट्स। वेट कर रहे हैं, 1 महीना चले गया, 2 महीना चले गया, 3 महीना चले गया, स्टॉक ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है। तो म्यूचुअल फंड का अगर आप निकालोगे, पिछले 5 साल का निकालोगे, तो वो बहुत लॉस में चल रहा है। 1-2 साल ऊपर गया, उसके बाद से टोटली लॉस में चल रहा है म्यूचुअल फंड्स। तो फंडामेंटल के अंदर भी एक फोमो होता है, क्रिएट किया जाता है। एक नॉर्मल बंदा भी जो है, इसके पास ना ही फाइनेंस की कोई डिग्री है बड़ी बड़ी, ना ही उसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता है, मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकता है कंपेयर टू बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं। एट द एंड गोल क्या है, पैसा कमाना। स्टॉक मार्केट में एक रेंज है, अगर आप उस रेंज से नीचे अपना कैपिटल रख के उतरते हैं तो बहुत जल्दी आप स्टॉक मार्केट से एग्ज़िट हो जाओगे विद ज़ीरो बैलेंस। देखिए, स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा जो झूठ है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुँच जाएँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़िया स्वागत करता हूँ सभी का ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और आज का ये जो ट्रेडिंग सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमेशा की तरह से। आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ, और ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि इसका टाइटल है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स कह सकते हैं। हर एक ट्रेडर यही चाहेगा कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करता है तो उसको उसमें अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो। अगर क्रिप्टो के अंदर भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो, फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट हो। कोई भी ट्रेडिंग के अंदर लॉस को नहीं लेना चाहेगा, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। तो हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर पैसा इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स द मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट कंपेयर टू द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। द वे वी सी द मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट, द वे वी थिंक इज़ टोटली डिफरेंट। तो जब आपकी सोच, देखने का नज़रिया, सब कुछ टोटली डिफरेंट है, या आप एक गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, तो ऑफकोर्स आप उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये जो वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ये कह सकते हैं कि एक तरह की एक सीरीज़ है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक का सफ़र तय करेंगे। और बिलीव मी, ये वीडियो में जो बेसिक्स वगैरह है वो नॉर्मल इंटरनेट वाली बेसिक्स वगैरह मैं नहीं सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। मैं ट्रेडिंग से अलग चीज़ें, ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो अभी तक की 15 साल की जो मेरी एक्सपीरियंस है इन स्टॉक मार्केट कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं या फॉरेक्स कह सकते हैं, तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने गेन किया है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, मैं कोई ट्रेनर वगैरह नहीं हूँ, तो मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा जो एज ए ट्रेडर मैं मार्केट के अंदर करता हूँ, जो एज ए ट्रेडर मैं मार्केट के अंदर चीज़ों को जांचता हूँ, परखता हूँ और उस हिसाब से स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें ट्रेडिंग किस हिसाब से करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। और बिलीव मी, ये बेसिक्स को आप सीख लोगे तो आने वाले जो स्टेप्स होंगे बहुत आसान हो जाएंगे। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल के अंदर जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे मजबूत है, जो सबसे ज़्यादा फुर्तीला है, वही जीतता है। जो कमज़ोर होता है वो हमेशा हारता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर कोई कमा रहा है तो कोई गंवा रहा है, किसी को प्रॉफिट हुआ तो किसी को लॉस हुआ। तो ये जो जंगल है, ये जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका निशाना छोटे छोटे प्लेयर्स पे होते हैं। बड़े प्लेयर्स दाना डालते हैं, छोटे प्लेयर्स उसको लेने आते हैं और उस जाल में वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। बाय एंड सेल होता है, फोमो होता है, ठीक है, कहीं से न्यूज़ आ गई, न्यूज़ को पुश किया जा रहा है, इस तरह से इस खेल को खेला जाता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, और समझना इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो ये जो सीरीज़ की पहली वीडियो है, इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा जो झूठ है, जो लोगों के दिमाग में पिरोया गया है या वो बोया गया है या उनको मजबूर किया उस चीज़ को मानने के लिए, ठीक है, कि भाई ऐसा होता है तो ही प्रॉफिट होगा, वो ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना है या बहुत सक्सेसफुल बनना है
तो आपको पर्टिकुलर कंपनी जो भी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, उसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, कंपनी क्या करती है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसका मार्केट शेयर क्या है, उसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आने वाला फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है। उसके अलावा अगर आपको कंपनी के अंदर से कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो है ये है फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब कंपनी की अगर फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि वो क्या कर रही है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकल अप्रोच जो है वो फंडामेंटल अप्रोच से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा उसका वेट है। ये आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, आप उनको कहते हैं कि यार मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में डाल रहा हूँ, इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई वो कंपनी करती क्या है, आप बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू क्या आपको पता नहीं है, उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या है, ग्रोथ कितना होगा, आपको कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे लोग आपको क्या बोलेंगे, यार तू बेवकूफ़ है, ओके, कि बिना सोचे समझे तू इस कंपनी में पैसा डाल रहा है। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टेक्निकली वो कंपनी क्या कह रही है ऑन चार्ट्स, क्योंकि आपके हमारे दिमाग में ये डाल ही दिया है कि फंडामेंटल देखो कंपनी क्या कर रही है, उसके स्टॉक्स कितने हैं, कितनी अर्निंग्स, ये सब क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ पिछले महीने, ये सब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें स्टडी कीजिए, फिर उस स्टॉक को पिक करो। ये हमारे दिमाग में, इसलिए पहला क्वेश्चन यही आता है कंपनी के बारे में स्टडी किया कि नहीं किया। सभी लोग यही समझाते हैं, ओके। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ठीक है डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस देखो आप उस पर। तो आपको लोग यही बोलेंगे कि नहीं यार तू बेवकूफ़ है, तू तो ऐसी आंख बंद कर किसी पे इन्वेस्ट कर रहा है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स मैं ये कहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है और ये आपको प्रॉफिट देगा इन लॉन्ग टर्म। अगर आपके पास टाइम मिलता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो फंडामेंटल एनालिसिस को सेकंड अप्रोच रखो, पहला अप्रोच रखो टेक्निकल अप्रोच रखो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ओके। लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा है, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दे सकता है। लेकिन इन शॉर्ट टर्म में हमने ये देखा है कि बहुत सारी कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। लोगों ने तो देखा कि भाई फंडामेंटल काफ़ी अच्छा, चलो ये स्टॉक पिक कर लेते हैं, ये स्टॉक पिक कर लेते हैं, वेट कर रहे हैं, 1 महीना चले गया, 2 महीना चले गया, 3 महीना चले गया, स्टॉक ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है। तब फंडामेंटल कहाँ गया भाई, ओके। तो वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यूएस मार्केट क्रैश 2000 की हम बात करते हैं, ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को भी पकड़ते हैं, जब .com क्रैश हुआ था उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट वगैरह सब लोग थे, सब ने काफ़ी अच्छी अच्छी अप्रोच बनाई कि ये जो है यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है, ये आने वाला है, दुनिया भर का चीज़ आने वाला है। तो लोगों ने बिलियंस के अंदर उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, .com क्रैश हुआ, ठीक है। जो 100 200 डॉलर के स्टॉक्स थे, $5 $10 के नीचे आ गया। क्यों आ गया भाई, स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी फंडामेंटल एनालिसिस की गई थी, इतना अप्रोच निकाला था कि भाई आने वाले 5 साल में ये वहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। क्यों नहीं गया वो, क्रैश क्यों हो गया? तब तो फंडामेंटल काम नहीं आया, लोगों के पैसे डूब गए, बिलियंस ऑफ मनी पूरा लुट गया, लोगों के पैसे सारे ख़राब हो गए। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें फंडामेंटल अप्रोच के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है, जैसे मैंने पहले कहा है, कुछ हद तक। और अगर फंडामेंटल अप्रोच इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ही ज़्यादा अगर पावरफुल है, तो जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता, वो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि उनको एडवांस में पता चल जाता है कि हाँ ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, हमेशा वो प्रॉफिट में नहीं रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस में भी चलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड का अगर आप निकालोगे, पिछले 5 साल का निकालोगे, तो वो बहुत लॉस में चल रहा है। 1-2 साल ऊपर गया, उसके बाद से टोटली लॉस में चल रहा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में एग्जैक्टली क्या होता है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे आप पैसा देते हो और वो इक्विटीज़ वगैरह में डालते हैं और वो स्टडी करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह। तो इतने बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सारे फंडामेंटल को स्टडी करते हैं, तब तो काफ़ी अच्छा खासा जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड तो बहुत ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऊपर नहीं जाता है, फिर वो नीचे जा रहा है। तो फंडामेंटल के अंदर भी एक फोमो होता है, ठीक है, जिसको लार्ज स्केल में, ऊपर वाले स्केल पे क्रिएट किया जाता है। कुछ फंडामेंटल्स जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं और कुछ फंडामेंटल्स जो होते हैं वो क्रिएट किया जाता है, उसको मार्केट किया जाता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे ऐसे हैं, ये बहुत आगे जाने वाला है, फोमो क्रिएट होता है और लोग उस चीज़ को अप्रोच करते कि यस इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। आज न्यूज़ चैनल में इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं,
इनकी अच्छी पार्टनरशिप होने वाली है। ओके, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा जाएगा। ओके, तो आपके माइंड में चीज़ों को बिठाया जाता है। देन यू पिक द रॉन्ग स्टॉक्स। ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स अच्छे भी निकल जाते हैं, किसी की अगर अच्छी जेन्युइन न्यूज़ है, अच्छी पार्टनरशिप है, तो उनको मिल जाता है, स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर खींच भी जाता है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो स्टॉक उतना ज़्यादा पिक नहीं करता है। एंड बिलीव मी, इस वीडियो की जो सीरीज़ है उसके अंदर और भी जो वीडियोज़ आएंगी या इस चैनल पे जो मैं वीडियोज़ आपको लेके आऊँगा, उनको देख के समझ के एक नॉर्मल बंदा भी जो है, जिसके पास ना ही फाइनेंस की कोई डिग्री है बड़ी बड़ी, ना ही उसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता है, लेकिन मेरे बताए गए टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल टूल्स को वो यूज़ करके मार्केट के अंदर मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकता है कंपेयर टू बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फंडामेंटल्स को लेके बैठे हैं। आप उनसे कहीं आगे चलोगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल अप्रोच को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से सिस्टमेटिक प्लान बनाना है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरह से डिसिप्लिन क्रिएट करना है ट्रेडिंग के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करोगे, बिलीव मी, आपको नुकसान कभी नहीं होने वाला है। ये तो सिर्फ मैं अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेसिक्स दे रहा हूँ। इसके बाद की जो वीडियोज़ होंगी वो आपकी आंखें खोल देंगी कि स्टॉक मार्केट में इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है, उस तरह से नहीं। तो दोस्तों, ये था सीरीज़ का पहला वीडियो, और इसके अंदर मैंने यही कोशिश की है आपको समझाने की कि टेक्निकल एनालिसिस जो है फंडामेंटल एनालिसिस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कंपनी का बैलेंस शीट, ये वो दुनिया भर का देखना पड़ेगा, जो आम आदमी नहीं कर सकता है। और आप और हम उतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं जिनको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। आप और हम डे ट्रेडिंग करने वाले हैं। सुबह स्टॉक में ट्रेड डाला, सुबह ट्रेड किया और 3:30 बजे से पहले हमें उसमें प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफकोर्स सब लोग उसी को यूज़ करते हैं। फंडामेंटल्स के जो इमोशंस होते हैं वो चार्ट्स पे दिखते हैं। ठीक है, तो वो लोग इतनी मेहनत करके फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह छान रहे, बैलेंस शीट्स वगैरह देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ चार्ट्स के ऊपर देख लेते भाई क्या चल रहा है। एट द एंड गोल क्या है? पैसा कमाना। तो सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करके पैसा कमाते हैं ना, क्यों उतनी मेहनत करना। ओके, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है 5 साल 10 साल किसी कंपनी के अंदर, तो ठीक है, उसको आप कंपनी को अच्छे से स्टडी कर लो कि उतना लॉन्ग टर्म में वो कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, तब आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंट्राडे वगैरह के लिए मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, या पहले आप एंटर कर चुके हैं, आप एग्ज़िट हो चुके हैं, अब वापस से मन बना रहे हैं कि ठीक है चलो अब मैं वापस से ट्राई करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर आने की, या क्रिप्टो के अंदर आने की, या फॉरेक्स के अंदर आने की, तो कितना कैपिटल चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें ये कहा गया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 5,000 से स्टार्ट कर लीजिए, 10,000 से स्टार्ट कर लीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बहुत गलत है, आपको नुकसान हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक रेंज है, अगर आप उस रेंज से नीचे अपना कैपिटल रख के उतरते हैं, एज ए बिगनर करते हैं या इंटरमीडिएट ट्रेड वगैरह करते हैं, तो बहुत जल्दी आप स्टॉक मार्केट से एग्ज़िट हो जाओगे विद ज़ीरो बैलेंस। ठीक है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वही लेके आपको उतरना है। अगर उतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो क्या म्यूचुअल फंड सही रहेगा? वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट का जो खेल है उसको किस हिसाब से खेलना है। ठीक है, एक अलग अंदाज में किस हिसाब से खेलना है, किस हिसाब से ट्रेड करना है, ताकि हम उसमें हमेशा मोटा मोटा प्रॉफिट कमाएं। उसके साथ ही मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा जो आपको क्लियर कट बता देगा कि पर्टिकुलर स्टॉक्स के कितने शेयर आपको बाय करने हैं, अगर आपके पास इतनी कैपिटल है तो। ओके, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कैलकुलेशन के स्टॉक मार्केट के अंदर उतरोगे तो टोटल लॉस हो जाओगे। कितना कैपिटल है तो कितना बाय करना है, कब एग्ज़िट करना है, कब निकलना है, और धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को किस हिसाब से ग्रो करना है, ताकि रात को जब आप सोएंगे तो आपको सुकून की नींद आएगी। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बड़े खिलाड़ी हैं उस तरह से हम प्ले करेंगे,
और ऐसी स्ट्रैटेजीज़, ऐसी टेक्निक्स आप लोग को बताऊंगा जो मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, उनको भी आप मात दे सकते हैं या उनके चंगुल में नहीं फंसेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि स्टॉक मार्केट एक जंगल है, बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी पे दाना फेंकते हैं, छोटे खिलाड़ी उसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप उनके जाल में फंसे ना, ठीक है, आप साइड से निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये एक सीरीज़ है और भी 4-5 वीडियोज़ इसके अंदर आएंगे और कोशिश यही रहेगी कि अगर कोई एक न्यू कमर है, बिगिनर है या जिसने स्टॉक मार्केट में अभी तक सिर्फ कमाया है, अब कमाना चाहता है, तो वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके एक नए अप्रोच के साथ एक नई शुरुआत कर सकता है नए साल में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुँच जाएँ।